नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां भी आपको अंदर तक हिला देती हैं? क्या कभी लगता है कि मन कमजोर पड़ रहा है और आप छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ चुनौतियां हैं, मानसिक रूप से मजबूत होना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये मानसिक मजबूती आए कहां से? तो दोस्तों, आज मैं आपको किसी दवा या किसी जादुई मंत्र के बारे में नहीं बताने वाला। आज हम चलेंगे उस ज्ञान की ओर जो 2500 साल पहले एक राजकुमार ने कठोर तपस्या के बाद पाया था। जी हाँ, आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध के वो 10 अमूल्य वचन जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाएंगे कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आप बनेंगे अपने मन के मालिक। लेकिन इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जो आपको मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कराती है? जैसे असफलता का डर, लोगों की बातें, अकेलापन या कुछ और। मैं आपके हर जवाब को ध्यान से पढ़ूंगा। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खोलकर बुद्ध की इन शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाइए। ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार कुछ भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आए। वे चिंतित थे। उन्होंने कहा, भगवान, हम ध्यान करते हैं, आपके उपदेश सुनते हैं, फिर भी मन में अशांति क्यों रहती है? छोटी छोटी बातें हमें विचलित क्यों कर देती हैं? बुद्ध मुस्कुराए, और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। वचन 1, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। दोस्तों, ये एक बहुत गहरी बात है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन एक खेत की तरह है। आप इसमें जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अगर आप दिन भर नकारात्मक विचार, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, बोते रहेंगे तो आपका जीवन भी निराशा और असफलताओं से भर जाएगा। आपका मन कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, बोएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप खुश रहेंगे और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं। एक सोचता है, सब खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हार मान लेता है। दूसरा सोचता है, ये एक चुनौती है, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजूंगा। वो संघर्ष करता है और सफल होता है। फर्क कहाँ था? सिर्फ सोच का। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने विचारों की शक्ति को महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर आपने किसी मुश्किल को आसान बना दिया हो? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं में जवाब दें। प्रैक्टिकल उपाय, हर सुबह उठकर 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, मैं शांत और केंद्रित हूं। इसे अपनी आदत बना लें। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये पहली शिक्षा अच्छी लगी और आप इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। वचन 2, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने जैसा है, इसमें तुम ही जलते हो। मानसिक मजबूती का एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा। बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं या किसी के प्रति मन में क्रोध पालकर रखते हैं तो हम उसे नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जलाते हैं। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, आप खुद को अंदर से कमजोर कर रहे होते हैं।
गुस्सा आपकी मानसिक ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि क्षमा करना, माफ कर देना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप एक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आपने अब तक क्रोध या नाराजगी पाल रखी है? क्या आप उसे माफ करके अपने मन को हल्का करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं माफ करने को तैयार हूं। प्रैक्टिकल उपाय, जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 तक गिनती गिने, गहरी सांस ले या उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाए। स्थिति शांत होने पर ठंडे दिमाग से बात करें। वचन 3, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। हमारी वाणी, हमारे शब्द मानसिक मजबूती या कमजोरी का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि व्यर्थ की बातें करना, दूसरों की बुराई करना या कड़वे शब्द बोलना हमारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। इसके विपरीत जब हम सोच समझकर बोलते हैं, जब हमारे शब्द दूसरों को शांति और प्रेरणा देते हैं, तो हम खुद भी अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। सकारात्मक और मधुर वाणी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें मानसिक रूप से स्थिर रखती है। कभी गौर किया है, जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी से अच्छे शब्द कहते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है? वो खुशी आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। आपसे एक प्रश्न, क्या आप दिन भर में अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि आपकी बातें दूसरों को दुख पहुंचाने के बजाय सुख दे? नीचे कमेंट में बताएं कि आज आपने किसी से कौन सी अच्छी बात कही। प्रैक्टिकल उपाय, कुछ भी बोलने से पहले एक पल सोचें, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये दयालु है? अगर तीनों का जवाब हाँ हो तभी बोले। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू रही है और आपको लग रहा है कि ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वचन 4, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुशी का रास्ता है। हमारी मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो अतीत के पछतावों में खर्च होता है या भविष्य की चिंताओं में। बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वो हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वह है जो वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है। जब आप अपने काम पर, अपनी सांसों पर, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वो ये सोचता रहेगा कि पिछली परीक्षा में क्या हुआ था या आने वाली परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ वर्तमान में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा तो वो सफल होगा। मेरा सवाल आपसे, आप दिन का कितना समय अतीत या भविष्य की बातों में बिताते हैं और कितना समय वर्तमान में? ईमानदारी से जवाब दें और सोचें कि इसे कैसे बदला जा सकता है। प्रैक्टिकल उपाय, दिन में कुछ मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। बस शांति से बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें या कोई भी काम करते समय, जैसे खाना खाते समय, चलते समय, उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। वचन 5, अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। मानसिक मजबूती का एक स्तंभ है आत्मनिर्भरता। बुद्ध सिखाते हैं कि हमें अपनी खुशियों और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरों से मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों का मुंह ताकना हमें अंदर से कमजोर बनाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। सोचिए, जब आप कोई मुश्किल काम खुद से पूरा करते हैं तो कितनी संतुष्टि और गर्व महसूस होता है। वो भावना आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है।
आपसे एक प्रश्न, क्या आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं या तुरंत दूसरों से मदद मांगने लगते हैं? आपकी आत्मनिर्भरता का स्तर क्या है? प्रैक्टिकल उपाय, कोई भी छोटी मोटी समस्या आने पर तुरंत किसी और से पूछने के बजाय पहले खुद उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। दोस्तों, बुद्ध के ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आप वाकई मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं। तो कमेंट में लिखिए, मैं बनूंगा मानसिक रूप से मजबूत। ये आपका अपने प्रति एक संकल्प होगा। वचन 6, हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। ये वचन हमें नई उम्मीद और नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। बुद्ध कहते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है। कल क्या हुआ उसे भूल जाओ। आज आपके पास एक कोरा पन्ना है जिस पर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अतीत की गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उनमें उलझे नहीं रहते। वे हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। ये सोच हमें निराशा से बाहर निकालकर कर्म करने की प्रेरणा देती है। अगर कल का दिन अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, आज आप उसे बेहतर बना सकते हैं। ये शक्ति आपके हाथ में है। आपसे एक सवाल, क्या आप हर सुबह एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ उठते हैं या अतीत का बोझ आपको आगे बढ़ने से रोकता है? प्रैक्टिकल उपाय, रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए एक छोटी सी योजना बनाएं। सुबह उठकर उसे पूरा करने का संकल्प लें। हर दिन को एक उपहार समझें। वचन 7, संदेह या शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। मानसिक मजबूती की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है आत्मसंदेह। जब हम खुद अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्या मैं ये कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? मैं इसके लायक नहीं हूं। ऐसे विचार हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। हर किसी में असीम क्षमताएं होती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने और उन पर भरोसा करने की। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। एक प्रश्न आपसे, क्या आप अक्सर खुद की काबिलियत पर शक करते हैं? कौन सी एक चीज है जिस पर आप सबसे ज्यादा आत्मसंदेह महसूस करते हैं? प्रैक्टिकल उपाय, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद करें और उन्हें लिखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आप पर विश्वास करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक अफर्मेशन से बदलें। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ रही हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि बुद्ध और अन्य महान गुरुओं की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वचन 8, धैर्य कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। आज की इस तुरंत परिणाम चाहने वाली दुनिया में धैर्य रखना एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। सफलता के लिए, ज्ञान के लिए या किसी भी अच्छे काम के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। जो लोग अधीर हो जाते हैं वे अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि धैर्य रखने से, लगातार प्रयास करते रहने से अंततः सफलता जरूर मिलती है। जैसे एक बीज को पौधा बनने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों को भी परिणाम देने में समय लग सकता है। आपसे एक सवाल, क्या आप में धैर्य की कमी है? क्या आप अक्सर चीजों के तुरंत न होने पर निराश हो जाते हैं? प्रैक्टिकल उपाय, जब भी अधीरता महसूस हो तो गहरी सांसें लें और खुद को याद दिलाएं कि अच्छी चीजों में समय लगता है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को पूरा करने पर खुद को शाबाशी दें। वचन 9, दूसरों के दोषों को न देखो, न उनके किए को। अपने ही कर्मों को देखो कि क्या कर लिया
और क्या करना बाकी है। मानसिक शांति और मजबूती का एक महत्वपूर्ण सूत्र है अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर केंद्रित करना। बुद्ध कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखने, उनकी आलोचना करने या उनसे अपनी तुलना करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। इससे हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता बढ़ती है, जो हमें मानसिक रूप से कमजोर करती है। इसके बजाय हमें अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं और हमें अभी और क्या करना है। जब हम आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से अधिक सकारात्मक और मजबूत बनते हैं। एक प्रश्न, क्या आप अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं या उनसे अपनी तुलना करते हैं, या आप अपने आत्म विकास पर फोकस करते हैं? प्रैक्टिकल उपाय, दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर आत्मचिंतन करें। सोचें कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या सीखा और कहां सुधार की गुंजाइश है। दूसरों की आलोचना करने से बचें। वचन 10, करुणा सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये मानसिक शांति और खुशी का स्रोत है। और अंत में बुद्ध की सबसे खूबसूरत शिक्षाओं में से एक, करुणा। सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना। जब हमारे मन में करुणा होती है तो हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। करुणा हमारे मन से स्वार्थ, घृणा और क्रोध को मिटाती है। ये हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ देती है। जो व्यक्ति करुणामय होता है वो आंतरिक रूप से बहुत शांत, संतुष्ट और मानसिक रूप से मजबूत होता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तो जो खुशी आपको मिलती है वो किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर होती है। आपसे अंतिम सवाल इस भाग का, क्या आप अपने दैनिक जीवन में करुणा का अभ्यास करते हैं? क्या आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हैं? प्रैक्टिकल उपाय, हर दिन कम से कम एक छोटा सा करुणा का कार्य करें। ये किसी की मदद करना, किसी को सांत्वना देना या बस किसी के लिए अच्छा सोचना भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के वो 10 शक्तिशाली वचन जो आपको मानसिक रूप से फौलाद बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हें सुन लेना या पढ़ लेना काफी नहीं है। असली चुनौती है इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारना, इनका अभ्यास करना। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है, आत्म सुधार की यात्रा। शुरू में शायद मुश्किलें आएंगी, आप भटक भी सकते हैं, लेकिन हार मत मानिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। एक डायरी बनाइए जिसमें आप इन वचनों को लिखें और हर दिन अपने अनुभवों को नोट करें कि आपने किस वचन का कितना पालन किया। ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से मन शांत होगा और इन शिक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी। सकारात्मक संगत में रहें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और मानसिक रूप से मजबूत है। याद रखिए, मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलेगी। ये आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और बुद्ध के ये वचन उस चिंगारी को हवा देने का काम करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बुद्ध की इन 10 शिक्षाओं ने आपके मन को छुआ होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। अगर हम इनमें से कुछ को भी अपने जीवन में गंभीरता से अपना लें, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि एक अधिक शांत, सुखी और सार्थक जीवन जी सकेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से उपयोगी रहा हो, अगर बुद्ध के इन वचनों ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक हमें ये बताते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि इन 10 वचनों में से कौन सा एक वचन आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और आप उसे आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उनसे सीखता हूँ। इस ज्ञान की ज्योति को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए
जिन्हें आपको लगता है कि मानसिक मजबूती की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप ऐसे ही जीवन को बदलने वाले, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल, आपके चैनल का नाम यहां डालें, को सब्सक्राइब करना और साथ में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। याद रखिए, मानसिक शक्ति आपके भीतर है। बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है, चलना हमें स्वयं है। अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक रहिए और मानसिक रूप से मजबूत बनते रहिए। आपसे जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को उन लम्हों में पाया है जब जीवन एक भारी बोझ सा लगता है? जब छोटी छोटी बातें, किसी की कही कोई चुभती हुई बात या कोई असफलता आपको अंदर तक हिलाकर रख देती है? क्या कभी आपने रात के अंधेरे में खुद से ये सवाल किया है, मैं इतना जल्दी टूट क्यों जाती हूँ? क्यों मन इतना चंचल और कमजोर महसूस होता है? क्या मैं वाकई में मानसिक रूप से इतना कमजोर हूँ कि जीवन की साधारण चुनौतियों का भी सामना नहीं कर सकता? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर तरफ दबाव है, उम्मीदें हैं और कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, वहां अपने मन को स्थिर और मजबूत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है जो आपको इन सभी मानसिक झंझावातों से बचा सकती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने मन को एक अभेद्य किले की तरह मजबूत बना सकते हैं, जिसे कोई भी नकारात्मकता भेद न सके? आज का ये विशेष वीडियो उन सभी आत्मविश्लेषकों और शक्ति की खोज करने वालों के लिए है जो जीवन की किसी भी चुनौती, किसी भी तूफान के सामने एक चट्टान की तरह अडिग और अजेय रहना चाहते हैं। आज हम गहराई में उतरेंगे भगवान गौतम बुद्ध की उन 5 शाश्वत और गहरी बातों में, जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो वे आपके मन को केवल शांत ही नहीं बल्कि सचमुच एक फौलादी चट्टान जैसा मजबूत बना देंगी। ये वो सिद्धांत है जिन्होंने लाखों लोगों को मानसिक दास्ता से मुक्ति दिलाई है। लेकिन इस रूपांतरकारी यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब अपने मन में या नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। क्या आप सच में दिल से अपने आप को मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली और अजेय बनाना चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित ना कर सके? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात पिछली बात से जुड़ी हुई है, और विशेषकर चौथी बात तो आपके सोचने के तरीके को, दुनिया को देखने के आपके नजरिए को ही पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। और हाँ, अगर आप हमारे इस परिवार में, इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथी बन जाइए, ताकि बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह जरूर दिखाइएगा और इसे उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें जिन्हें आप जानते हैं कि उन्हें इन शब्दों की, इस मार्गदर्शन की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को निराशा से आशा की ओर मोड़ दे। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को थोड़ा खुला रखिए और मेरे साथ चलिए बुद्ध की उन शिक्षाओं की ओर जो आपको मानसिक रूप से अजेय बना सकती है। पहली बात, जिसने मन को साध लिया उसने जग को जीत लिया। बुद्ध की सबसे पहली और सबसे मौलिक शिक्षा जो हमें मानसिक रूप से अजेय बनाने की आधारशिला रखती है, वो है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने मानो सारे संसार को जीत लिया। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा मित्र स्वयं तुम्हारा मन ही है। गौतम बुद्ध। भावार्थ, हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि हमारी खुशी, हमारी सफलता, हमारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कितना पैसा है,
कैसे लोग हमारे आसपास हैं, जीवन में क्या हालात चल रहे हैं। हम अपनी समस्याओं का कारण हमेशा बाहर खोजते हैं, लेकिन बुद्ध हमें एक बिल्कुल विपरीत दिशा दिखाते हैं। वे कहते हैं, बाहरी दुनिया में युद्ध लड़ने से पहले तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र है। अगर तुम यहां हार गए तो बाहर की कोई भी जीत तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे पाएगी, और अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो बाहर की कोई भी हार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कैसे एक छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी, किसी की उपेक्षा या कोई अनचाही घटना आपके पूरे दिन को, कई बार तो पूरे हफ्ते को खराब कर देती है। आप बार बार उसी एक बात के बारे में सोचते रहते हैं, मन में कुढ़ते रहते हैं, और आपकी सारी ऊर्जा उसी एक विचार में नष्ट हो जाती है। आपका मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह आपको जहां चाहे वहां घसीटता रहता है। क्या ऐसा अक्सर होता है आपके साथ? मैं आपसे जानना चाहूंगा। नीचे कमेंट करके पूरी सच्चाई से बताइए। वो कौन सी एक विशेष बात या स्थिति है जिससे आपका मन सबसे जल्दी अशांत हो जाता है, आप सबसे जल्दी हर्ट हो जाते हैं या अपना नियंत्रण खो बैठते हैं? उदाहरण, आलोचना, असफलता का डर, किसी का धोखा, अन्याय आदि। आपका जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम सभी कहीं न कहीं एक ही नाव में सवार हैं। बुद्ध के समय की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक युवा, जिसका नाम कुछ भी मान लीजिए, राहुल, अत्यंत प्रतिभाशाली और सक्षम था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर वो क्रोधित हो जाता, निराश हो जाता और अपने लक्ष्य से भटक जाता। वो अपने इस स्वभाव से बहुत दुखी था। एक दिन वो बुद्ध की शरण में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं अपने इस मन से हार चुका हूं। ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मुझे हर समय दुख देता है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे ये मेरे वश में हो जाए। बुद्ध स्नेहपूर्वक मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन तुम्हारा दास बनने के लिए नहीं है जब तक तुम उसे अपना मित्र बनाना न सीख लो। यदि तुमने इसे अनुशासन और प्रेम से प्रशिक्षित नहीं किया तो ये तुम्हें ही अपना गुलाम बना लेगा, जैसा कि ये अभी कर रहा है। तुम्हारा मन एक जंगली हाथी की तरह है जिसे साधना पड़ता है। फिर उन्होंने उस युवक को आनापानसती ध्यान की सरल विधि सिखाई। प्रतिदिन सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय केवल 10 मिनट के लिए शांति से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपना सारा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास पर केंद्रित करो। जब विचार आए, और वे आएंगे ही, तो उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखो, जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं। और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर ले आओ। राहुल ने बुद्ध की बात मानी। शुरुआत में उसका मन बहुत भटका, हजारों विचार उसे परेशान करते रहे, लेकिन वो लगा रहा। धीरे धीरे कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद उसने महसूस किया कि उसके विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है। उसका मन शांत होने लगा था। वो परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर सोचने लगा। उसके भीतर एक नई शक्ति, एक नई स्थिरता जागृत हो रही थी। तो आज से, अभी से ये पहला कदम उठाइए। अपने मन को रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट की ट्रेनिंग दीजिए। अपनी श्वास को अपना लंगर बनाइए। ये अभ्यास आपके मन के अनियंत्रित विचारों को शांत करने और आपको वर्तमान क्षण में लाने में मदद करेगा। ये मानसिक शक्ति की ओर आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जब आप अपने मन के स्वामी बनने लगते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाती। आप अजयता की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। दूसरी बात, स्थिति नहीं, प्रतिक्रिया तय करती है तुम्हारा सुख दुख। मानसिक रूप से अजेय बनने की राह में बुद्ध की दूसरी गहन शिक्षा है। तुम्हारा दुख या सुख परिस्थितियों से उतना उत्पन्न नहीं होता जितना उन परिस्थितियों पर तुम्हारी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। घटनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण हो सकता है। बुद्ध
भावार्थ। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, या इस स्थिति ने मुझे दुखी कर दिया। हम अपने दुख का कारण बाहरी लोगों या घटनाओं को मानते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और कोई आपकी गाड़ी को गलत तरीके से ओवरटेक करता है या आपको बेवजह हॉर्न बजाता है। अब आपके पास 2 या उससे अधिक रास्ते हैं। आप तुरंत क्रोधित हो जाएं, उसे गाली दें, अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर उससे आगे निकलने की कोशिश करें और अपने पूरे दिन का मूड खराब कर लें। या फिर आप एक गहरी सांस लें, शांत रहें और सोचें, शायद वो व्यक्ति जल्दी में है या शायद उसका दिन अच्छा नहीं है। उसकी गलती या अशिष्टता से मुझे अपने मन की शांति क्यों भंग करनी चाहिए, और उसे जाने दे। बुद्ध ने इसी संदर्भ में कहा था, क्रोधित व्यक्ति उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे वह दूसरे पर फेंकना तो चाहता है, लेकिन सबसे पहले उसका अपना ही हाथ जलता है। तुम्हारी नकारात्मक प्रतिक्रिया सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है। क्या आपको अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी छोटी सी बात पर आपकी तीव्र प्रतिक्रिया ने मामले को और बिगाड़ दिया हो और बाद में आपको पछतावा हुआ हो? नीचे कमेंट्स में अपना कोई ऐसा अनुभव साझा करें जब आपने महसूस किया कि अगर आपने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होती तो परिणाम कुछ और होता। आपकी कहानी दूसरों के लिए एक सीख हो सकती है। बुद्ध के जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। एक बार एक अत्यंत विद्वान लेकिन अहंकारी ब्राह्मण, जो बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था, उनकी सभा में आया और उन्हें भरे समाज में अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा। बुद्ध शांत बैठे उसे सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न घृणा, केवल करुणा का भाव था। जब ब्राह्मण बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, हे विद्वान पुरुष, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे ये जो भी कटु शब्द और क्रोध रूपी उपहार दिए हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रह गए। ये सुनकर वो ब्राह्मण निशब्द हो गया। उसके अहंकार का बांध टूट गया। उसने अपने जीवन में पहली बार शब्दों की शक्ति और प्रतिक्रिया के महत्व को इतने गहरे से महसूस किया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम से समझाया। वो ब्राह्मण बाद में उनका अनुयायी बन गया। इस अद्भुत प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। वे अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। और यही चुनाव हमारी मानसिक शक्ति और शांति का निर्धारण करता है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाते हैं तो कोई भी बाहरी उत्तेजना आपको अपनी इच्छानुसार नचा नहीं सकती। आप अजेय बन जाते हैं क्योंकि आपने अपने आंतरिक रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया है। तीसरी बात, परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। मानसिक दृढ़ता और अजेयता का तीसरा स्तंभ जो बुद्ध ने हमें सिखाया वो है जीवन के सबसे मौलिक सत्य को स्वीकार करना। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है, हर पल बदल रहा है। जो आज है वो कल नहीं होगा। यही जीवन का नियम है, अनित्यता। इसे स्वीकार करने में ही शांति है। बुद्ध, हम मानसिक रूप से कमजोर और दुखी तब होते हैं जब हम चीजों, लोगों या परिस्थितियों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं और उन्हें स्थायी मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा बनी रहें और बुरी चीजें कभी ना आए, लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। किसी प्रियजन का बिछड़ जाना या मृत्यु, एक अच्छी नौकरी का छूट जाना, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, किसी रिश्ते का अप्रत्याशित रूप से टूट जाना, सफलता के बाद असफलता का आना, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम टूट जाते हैं क्योंकि हमने उस चीज या व्यक्ति के स्थायी होने का भ्रम पाल रखा था।
लेकिन बुद्ध ने कहा, सब कुछ एक प्रवाह है, एक नदी की तरह। तुम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। हर क्षण नया है, हर अनुभव नया है। सुख भी क्षणिक है और दुख भी। जब तुम इस क्षण भंगुरता को गहराई से समझ लेते हो तो तुम आसक्ति और भय से मुक्त हो जाते हो। बुद्ध के जीवन की एक और मार्मिक कथा है जो इस सत्य को उजागर करती है। एक महिला थी, किसा गौतमी। उसका एकमात्र छोटा बच्चा बीमार होकर मर गया। वो अपने बच्चे के मृत शरीर को गोद में उठाए पागलों की तरह घर घर भटकती रही। सबसे अपने बच्चे को जीवित करने की दवा मांगती रही। लोग उसे दया दिखाते, पर कोई उसकी मदद नहीं कर सका। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वो रोती बिलखती बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों पर गिरकर अपने बच्चे को जीवन दान देने की याचना करने लगी। भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, चमत्कारी हैं। कृपा करके मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे करुणा से देखा और कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए संजीवनी बूटी बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ जिस घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी के मन में एक आशा की किरण जागी। वो तुरंत उठी और पूरे गांव में, नगर में हर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। वो हर घर में जाती और पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? हर घर से उसे एक ही जवाब मिलता, हाँ, हमारे पिता की, हमारी माता की, हमारे भाई की, हमारी बहन की, हमारे बच्चे की। जीवितों से ज्यादा तो मृत ही है। शाम तक वो पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास वापस लौटी। अब वो रो नहीं रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने बुद्ध के चरणों में सरसों के बीज रखे बिना ही कहा, भगवान, मैं समझ गई। मृत्यु जीवन का एक अविभाज्य अंग है। ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, ये हर किसी के साथ होता है। मैं व्यर्थ ही अपने दुख को पकड़कर बैठी थी। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और धर्म का उपदेश दिया। उसने परिवर्तन और अनित्यता के सत्य को स्वीकार कर लिया और उसे शांति मिली। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा गहरा नुकसान या बड़ा बदलाव आया है जिसने आपको तोड़कर रख दिया हो? अगर आप सहज महसूस करें तो संक्षेप में साझा करें। उस अनुभव से उबरने के बाद आपने स्वयं में क्या बदलाव महसूस किया? क्या आप पहले से अधिक मजबूत या समझदार बने? जब आप ये गहराई से समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता, न रिश्ते, न चीजें, तो आप घटनाओं से कम प्रभावित होते हैं। आप वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं और हर अनुभव को उसकी पूर्णता में जीते हैं, बिना उससे चिपके हुए। यही है मानसिक मजबूती का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ, परिवर्तन और अनित्यता को हृदय से स्वीकारना। यह आपको हर झटके को सहने और फिर से खड़े होने की असीम शक्ति देता है। चौथी बात, दूसरों से तुलना करना बंद करो। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। और अब हम आते हैं बुद्ध की उस चौथी बात पर, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि ये आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। ये वो बात है जो आज के समय में, खासकर सोशल मीडिया के इस युग में, हमारी मानसिक शांति की सबसे बड़ी चोर बनी हुई है। और वो शिक्षा है, तुम्हारी राह तुम्हारी अपनी है, अनूठी है। किसी और के मार्ग से उसकी तुलना मत करो और न ही किसी और को अपने मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करो। हर फूल अपने समय पर खिलता है। बुद्ध। भावार्थ, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों, सहकर्मियों या यहाँ तक कि अजनबियों की सफलताओं, उनकी खुशहाल तस्वीरों, उनकी विदेश यात्राओं को देखते हैं, तो आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक हीन भावना या ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। आपके मन में विचार आते हैं, देखो वो कितना आगे बढ़ गया
और मैं अभी भी वही का वही हूं। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं शायद इतना काबिल नहीं हूं। यही तुलना, ये निरंतर दूसरों से खुद को आंकना आपकी मानसिक शक्ति को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर देती है। यह आपको कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं रहने देती। बुद्ध के पास एक बार एक और युवक आया। वो बहुत निराश और हताश था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर मेरे साथ के सभी लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। कोई व्यापार में सफल हो गया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी का विवाह हो गया। मैं ही सबसे पीछे क्यों रह गया हूं? मुझ में क्या कमी है? बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में वही असीम करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुमने कभी आकाश में सूर्य और चंद्रमा को एक साथ देखा है? सूर्य दिन में अपने तेज से चमकता है और चंद्रमा रात्रि में अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है। क्या सूर्य कभी चंद्रमा से कहता है कि तुम मेरी तरह क्यों नहीं चमकते? या क्या चंद्रमा कभी सूर्य से अपनी तुलना करता है? नहीं, दोनों का अपना अपना समय है, अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी सुंदरता है। उन्होंने आगे कहा, तुम एक अद्वितीय व्यक्ति हो। तुम्हारी अपनी गति है, तुम्हारा अपना मार्ग है। किसी और के समय चक्र से अपनी तुलना करके स्वयं को दुखी मत करो। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और इसका जवाब दिल पर हाथ रखकर दीजिएगा। क्या आपने कभी किसी भी क्षेत्र में खुद को दूसरों से कमतर महसूस किया है क्योंकि वे आपसे आगे निकल गए थे? उस भावना ने आपको कैसा महसूस कराया? और क्या आपने कभी उस तुलनात्मक सोच के जाल से बाहर निकलने की सचेत कोशिश की है? अगर हाँ, तो आज ही इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक संकल्प लिखिए, मैं अपनी रफ्तार से चलूंगी। मेरी यात्रा अद्वितीय है। ये लिखकर आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश देंगे। बुद्ध हमें सिखाते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में ही अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलता है, बिना आसपास के वातावरण की परवाह किए, वैसे ही तुम्हारा विकास भी तुम्हारे अपने अनूठे समय और परिस्थितियों के अनुसार ही होगा। धैर्य रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आपको तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने बीते हुए कल से करो। देखो कि तुम कल क्या थे और आज तुमने अपने आप में क्या सुधार किया है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। क्या आज तुम कल से थोड़े अधिक धैर्यवान हो? क्या आज तुमने कुछ नया सीखा? क्या आज तुमने किसी की मदद की? ये आत्मतुलना प्रगतिशील होती है। ये आपको प्रेरित करती है, तोड़ती नहीं। बस यही है मानसिक अजयता का चौथा रहस्य। जब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं और अपनी अनूठी यात्रा को सम्मान देते हैं, तो आप एक असीम आंतरिक शांति और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। कोई आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। पांचवी बात, दुख से भागो नहीं, दुख को समझो, तभी दुख मिटेगा। और अंत में बुद्ध की वो पांचवी और सबसे गहरी शिक्षा जो हमें मानसिक रूप से वास्तव में अजेय बना सकती है, वो उनके संपूर्ण दर्शन का सार है, जिसे हम 4 आर्य सत्यों के रूप में जानते हैं। और उसका मूल भाव है, जीवन में दुख है, ये एक सत्य है। दुख का कारण है, ये दूसरा सत्य है। दुख से मुक्ति संभव है, ये तीसरा सत्य है। और उस मुक्ति का एक निश्चित मार्ग है, ये चौथा सत्य है। दुख से भागो मत, उसे अनदेखा मत करो, बल्कि उसे समझो, उसके कारणों को जानो, तभी तुम उससे ऊपर उठ सकोगे। बुद्ध का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी ज्ञान यही था कि उन्होंने दुख के अस्तित्व को नकारा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया और फिर उससे पार पाने का मार्ग दिखाया। लेकिन आज के समाज में हम क्या करते हैं? जब हमें कोई दुख घेरता है, कोई चिंता सताती है, तो हम तुरंत अपना मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया, गेम्स या वीडियो में खो जाते हैं। जब हमारा मन किसी बात से टूटता है, तो हम उस भावना का सामना करने के बजाय उसे दबाने के लिए बाहरी डिस्ट्रैक्शंस या व्यसनों का सहारा ढूंढते हैं। जब हमें अकेलापन महसूस होता है, तो हम उस अकेलेपन की जड़ को समझने के बजाय सती और नकली रिश्तों में सांत्वना खोजने की कोशिश करते हैं।
हम दुख से, अपनी नकारात्मक भावनाओं से, अपनी कमजोरियों से भागते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, दुख तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु हो सकता है यदि तुम उसे ध्यान से सुनो। जब तक तुम उसे समझने के बजाय उससे भागते रहोगे या उसे टालते रहोगे, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें बार बार परेशान करता रहेगा। उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ही ये थी, हे भिक्षुओं, जीवन में दुख है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से वियोग दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुख है। लेकिन हे भिक्षुओं, इस दुख से, इन सभी दुखों से पूर्ण मुक्ति भी संभव है यदि तुम इसके मूल कारण, जो कि तृष्णा और अज्ञान है, को समझकर उसे समाप्त करने के मार्ग पर चलो। आज इस पल क्या कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी चिंता या कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जिससे आप चुपचाप जूझ रहे हैं, जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे? अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में सांकेतिक रूप से या खुलकर साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अपनी पीड़ा को स्वीकार करना ही उससे मुक्ति का पहला कदम है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कठोर तपस्या, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर अपने मन को इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली और इतना करुणामय बना लिया था कि संसार का कोई भी दुख, कोई भी प्रलोभन, कोई भी भय उन्हें छू भी न सका। वे मार, मृत्यु और प्रलोभन के देवता पर भी विजय प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए वे जिन विजेता कहलाए। वे मानसिक रूप से पूर्णतः अजेय हो गए थे। तो आज से अपने आप से एक गहरा और सच्चा वादा करें, मैं अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी कमजोरियों से भागूंगी नहीं। मैं साहस के साथ उनका सामना करूंगी। मैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगी कि वे कहां से आ रहे हैं, उनका मूल कारण क्या है। क्योंकि जब मैं कारण को समझ जाऊंगी, तभी मैं निवारण की ओर बढ़ पाऊंगी। यही समझ आपको भय से मुक्ति दिलाएगी और आपको असीम मानसिक बल प्रदान करेगी। आखिरी संदेश, क्या ये 5 बातें आपके हृदय तक पहुंची? तो मेरे प्रिय मित्रों, हमने भगवान बुद्ध की उन 5 गहन और ट्रांसफॉर्मेटिव शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की, जो हमें मानसिक रूप से अजेय बनाने की क्षमता रखती है। अब एक पल रुककर जरा ईमानदारी से सोचिए, मन का नियंत्रण, क्या आप हर सुबह और शाम बस 5 से 10 मिनट अपने मन को साधने के लिए, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निकाल सकते हैं? प्रतिक्रिया का चयन, क्या आप हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुककर, एक गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिक्रिया को बुद्धिमानी से चुनने का अभ्यास कर सकते हैं? अनित्यता की स्वीकृति, क्या आप जीवन के हर सुख और दुख में, हर सफलता और असफलता में ये याद रख सकते हैं कि ये भी बदल जाएगा, और इस समझ के साथ परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं? तुलना का त्याग, क्या आप सोशल मीडिया की चमक दमक और दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करना छोड़कर अपनी अनूठी यात्रा और अपनी गति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने बीते हुए कल से कर सकते हैं? दुख की समझ, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपने दुखों, अपनी चिंताओं और अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय साहस के साथ उनका सामना करने और उन्हें समझने का संकल्प ले सकते हैं, ताकि आप उनके मूल कारणों को मिटा सकें? अगर इन 5 सवालों का जवाब आपके दिल से हाथ में आता है, या आप हाँ कहने का सच्चा प्रयास करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए, आप मानसिक रूप से अजेय बनने की उस महान और मुक्तिदायक राह पर अपने पहले कदम बढ़ा चुके हैं। ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता की यात्रा है। याद रखिए, भगवान बुद्ध ने संसार को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को बदला, अपने मन को रूपांतरित किया, और फिर उनका वही रूपांतरित, प्रज्ञा और करुणा से भरा मन एक ऐसा जलता हुआ दीपक बना, जिसकी रोशनी आज हजारों साल बाद भी हम जैसे करोड़ों भटके हुए पथिकों को राह दिखा रही है।
अगर इस वीडियो ने, बुद्ध की इन बातों ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, थोड़ी भी प्रेरणा दी हो, या आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस प्रयास को अपना स्नेह देने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं, बुद्ध की इन 5 बातों में से कौन सी एक बात आपके दिल में सबसे गहराई तक उतर गई और आप उसे आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे आज किसी न किसी मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो शायद कहीं न कहीं टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, जो खुद को खोया हुआ पा रहे हैं। क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर, बुद्ध के ये वचन किसी की जिंदगी को निराशा के अंधेरे से निकालकर आशा की रोशनी में ले आए, किसी की जिंदगी को बचा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम और आप मिलकर बुद्ध की उन शाश्वत शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेंगे, जो हमें एक बेहतर, शांत और मजबूत इंसान बना सकती है। इस यात्रा में अंत तक मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मानसिक रूप से मजबूत और सक्षम है। बस कभी कभी हमें उस शक्ति को जगाने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। शांति। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? क्या वो धन है? क्या वो शारीरिक बल है या कुछ और? आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जो इन सब से ऊपर है। मानसिक मजबूती, यानी आपके मन की शक्ति। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी में बिखर जाते हैं, वहीं कुछ लोग भयानक तूफानों का सामना करके भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते हैं। आखिर क्या फर्क होता है इन दोनों में? फर्क होता है उनके मन की दृढ़ता का। और आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की उन 5 गहन शिक्षाओं से परिचित कराऊंगा, जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को फौलाद सा मजबूत बनाया जाए, ताकि हम जीवन के हर संग्राम में विजेता बन सके। ये कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं, एक रूपांतरण है, अपने भीतर की असीम शक्तियों को जगाने का, हर हार को जीत में बदलने की कला सीखने का। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार जीवन में सच्ची सफलता या विजेता होने का क्या अर्थ है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक शब्द या एक वाक्य में जवाब जरूर लिखें। जैसे, मेरे लिए विजेता का अर्थ है मन की शांति या चुनौतियों से न घबराना। मैं आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हूं। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में वीर नाम का एक अत्यंत प्रतिभाशाली और मेहनती युवा योद्धा रहता था। उसमें असीम संभावनाएं थी। उसकी तलवारबाजी में गति थी, उसके धनुष से निकला बाण अचूक लगता था और उसकी शारीरिक शक्ति भी अपार थी। राज्य के सभी गुरुजन उससे बहुत उम्मीदें रखते थे, लेकिन वीर के साथ एक बड़ी समस्या थी। जब भी कोई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती या कोई निर्णायक क्षण आता तो उसका मन घबरा जाता था। उसके हाथ कांपने लगते, माथे पर पसीना आ जाता और उसका आत्मविश्वास रेत की तरह बिखर जाता। वो छोटी छोटी गलतियां कर बैठता और अक्सर जीती हुई बाजी हार जाता। एक बार राज्य में एक बड़ी शस्त्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वीर ने महीनों तक इसके लिए कठोर परिश्रम किया था। सब उसे ही प्रबल दावेदार मान रहे थे। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में उसका सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जो अनुभव में उससे कम था। वीर शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जैसे ही अंतिम निर्णायक वार करने का समय आया, उसके मन में हार का डर बैठ गया। अगर मैं चूक गया तो, अगर सब मुझ पर हंसे तो, ये विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधे और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने एक आसान सा मौका गवा दिया और वो प्रतियोगिता हार गया।
ये हार वीर के लिए असनीय थी। वो मैदान से भागकर एक घने जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो चीखा। मुझ में प्रतिभा है, मैंने मेहनत भी की, फिर भी मैं क्यों हार जाता हूं? मैं एक पराजित योद्धा हूं, मैं कभी विजेता नहीं बन सकता। उसका मन निराशा, क्रोध और आत्मग्लानि से भर गया था। उसे लग रहा था कि उसका जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है जब आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की हो, पर अंतिम समय में आत्मविश्वास की कमी या मन के डर ने आपको पीछे धकेल दिया हो? कमेंट में हाँ मैंने अनुभव किया है या नहीं मैं हमेशा दृढ़ रहती हूँ लिखकर अपने अनुभव साझा करें। आपकी ईमानदारी दूसरों को प्रेरणा दे सकती है। वीर इसी उधेड़बुन में था कि उसे किसी के शांत और करुणामय स्वर ने चौंका दिया। पुत्र, तुम्हारी आंखों में आंसू और मन में इतनी अशांति क्यों है? वीर ने आंखें उठाकर देखा। सामने स्वयं भगवान बुद्ध विराजमान थे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मुझ में योग्यता होते हुए भी मैं बार बार असफल हो जाता हूं। मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वीर, तुम बाहर की लड़ाइयों में पराजित नहीं हुए हो, तुम अपने मन के भीतर चल रहे युद्ध में उलझे हुए हो। याद रखो, बाहरी शत्रु उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना शक्तिशाली हमारे मन का भय, संदेह और नकारात्मक विचार होते हैं। उन्होंने आगे कहा, सच्चा विजेता वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर पहले से अधिक मजबूती से उठता है। और ये उठने की शक्ति शारीरिक बल से नहीं, मानसिक दृढ़ता से आती है। वीर ने आशा भरी नजरों से बुद्ध की ओर देखा। भगवान, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं अपने मन को कैसे मजबूत बनाऊं? मैं इस डर और निराशा से कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मन को साधने के लिए, उसे समझने के लिए मैं तुम्हें 5 सूत्र बताता हूं। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा मन एक अजेय दुर्ग बन जाएगा और तुम जीवन की हर चुनौती में विजेता बनकर उभरोगे। और फिर बुद्ध ने उन 5 अमृत वचनों का उपदेश दिया जो मन को फौलाद बनाते हैं। वचन 1, अपने विचारों के स्वामी बनो, दास नहीं। बुद्ध ने अपना पहला सूत्र बताते हुए कहा, वीर, हमारा मन एक खेत की तरह है। तुम इसमें जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि तुम भय, संदेह और निराशा के बीज बोओगे तो यही तुम्हारे जीवन में उगेंगे। लेकिन यदि तुम साहस, विश्वास और आशा के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन इन्हीं से फलेगा फूलेगा। उन्होंने समझाया, विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा छीनते हैं और तुम्हें पंगु बना देते हैं। सकारात्मक विचार तुम्हें शक्ति देते हैं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और तुम्हें असंभव को भी संभव करने की प्रेरणा देते हैं। पहली बात यह है कि अपने मन में उठने वाले विचारों के प्रति सजग रहो। पहचानो कि कौन से विचार तुम्हें शक्ति दे रहे हैं और कौन से तुम्हें कमजोर कर रहे हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ो, उसे देखो और उसे चुनौती दो। पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई आधार है या ये सिर्फ मेरे मन का बनाया हुआ डर है? अक्सर तुम पाओगे कि तुम्हारे अधिकांश डर निराधार होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या आप अक्सर अपने नकारात्मक विचारों में बच जाते हैं या आप उन्हें पहचान कर बदलने की कोशिश करते हैं? कमेंट में बताइए, आप अपने नकारात्मक विचारों से कैसे निपटते हैं? आपका तरीका दूसरों के काम आ सकता है। प्रैक्टिकल उपाय, दिन में कुछ समय, शुरुआत में 5 से 10 मिनट शांति से बैठें और अपने मन में आने जाने वाले विचारों को बिना किसी लागल पेट के देखें, जैसे आप आकाश में बादलों को देख रहे हों। उन्हें अच्छा या बुरा न कहें, बस उन्हें पहचानें। धीरे धीरे आपको ये अभ्यास हो जाएगा कि आप विचारों से अलग हैं।
आप विचार नहीं है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे एक सकारात्मक विचार से बदलने का सचेत प्रयास करें। जैसे मैं ये नहीं कर सकता के बजाय कहें मैं इसे करने का प्रयास करूंगा और सीखूंगा। अगर आपको यह पहला सूत्र महत्वपूर्ण लगा और आप अपने विचारों के स्वामी बनने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर अपने विचारों के जाल में फंस जाते हैं। वचन 2, संभाव का अभ्यास करो, सुख दुख में अविचलित रहो। बुद्ध ने वीर की ओर देखते हुए दूसरा सूत्र कहा, वीर, जीवन एक नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा की लहरें निरंतर उठती रहती है। जो व्यक्ति इन लहरों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है वो कभी स्थिर और शांत नहीं रह सकता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वह है जो इन दोनों ही अवस्थाओं में संभाव बनाए रखता है, यानी अविचलित रहता है। उन्होंने समझाया, अत्यधिक सफलता मिलने पर अहंकार में मत फूलो और असफलता मिलने पर निराशा में मत डूबो। दोनों ही अस्थायी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने केंद्र में स्थिर रहो। जब तुम प्रशंसा सुनो तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो, पर उसे अपने सिर पर मत चढ़ने दो। जब तुम आलोचना या असफलता का सामना करो तो उससे सीखो, पर उसे अपने आत्मसम्मान को नष्ट मत करने दो। ये संभाव तुम्हें बाहरी परिस्थितियों का दास बनने से बचाता है। तुम्हारी खुशी या शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। क्या आप भी सफलता में अत्यधिक उत्साहित और असफलता में अत्यधिक निराश हो जाते हैं? कमेंट में साझा करें। सुख या दुख की स्थिति में अपने मन को संतुलित रखने के लिए आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन सुबह या रात को सोने से पहले कुछ क्षण इस बात पर विचार करें कि आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ और क्या चुनौतीपूर्ण। दोनों ही स्थितियों में अपनी भावनाओं को देखें। क्या आप बहुत ज्यादा उत्साहित या बहुत ज्यादा निराश हुए? कल्पना करें कि आप एक शांत झील हैं और ये घटनाएं केवल सतह पर छोटी छोटी लहरें हैं जो आपकी गहराई को प्रभावित नहीं कर सकती। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको अधिक संतुलित और स्थिर बनाएगा। अगर बुद्ध का ये संभाव का सिद्धांत आपके दिल को छू गया है और आप इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो कमेंट में लिखें, मैं संभाव का अभ्यास करूंगी। और इस शक्तिशाली संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। वचन 3, अटूट संकल्प और निरंतर प्रयास, हार न मानने का साहस। बुद्ध ने वीर के भीतर पनप रही आशा को देखते हुए तीसरा सूत्र दिया, वीर, कोई भी महान कार्य एक प्रयास में सफल नहीं होता। महानता की राह में बाधाएं, असफलताएं और निराशाएं अवश्यम भावी हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान ये नहीं कि वो कभी असफल नहीं होता, बल्कि ये है कि वो हर असफलता के बाद दोगुने उत्साह और संकल्प के साथ पुनः प्रयास करता है। उन्होंने कहा, तुम्हारी पिछली असफलताएं तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है, वे केवल सबक है, अनुभव है जो तुम्हें अगली बार बेहतर करने के लिए तैयार करते हैं। संकल्प की शक्ति एक जलधारा की तरह होती है जो निरंतर बहती रहे तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काटकर अपना मार्ग बना लेती है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक तुम उसे पा न लो। हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तुम हारे नहीं हो, तुम केवल सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। दोस्तों, ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आप बार बार असफल हुए हैं पर फिर भी आपने हार नहीं मानी? कमेंट में अपने उस अटूट संकल्प की एक छोटी सी कहानी साझा करें। आपका सबसे बड़ा संघर्ष और उससे मिली सीख क्या थी? ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रैक्टिकल उपाय, लक्ष्य निर्धारण और क्रियान्वयन। अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनें, उसे छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक चरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें
यदि आप किसी चरण में असफल होते हैं तो निराश होने के बजाय विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, उससे सीखें और अपनी रणनीति में सुधार करके पुनः प्रयास करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और छोटी छोटी सफलताओं का भी जश्न मनाएं। ये आपको प्रेरित रखेगा। अगर आप भी मानते हैं कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है और आप कभी हार न मानने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें थोड़ी प्रेरणा की आवश्यकता है। हार नहीं मानूंगा कमेंट में लिखकर अपना संकल्प व्यक्त करें। वचन 4, आत्मकरुणा और स्वीकृति। स्वयं के प्रति दयालु बनो। बुद्ध ने वीर के मन में उठ रही कठोरता को भांपते हुए चौथा सूत्र बताया। वीर, जितना आवश्यक दूसरों के प्रति करुणा रखना है, उतना ही, बल्कि उससे भी अधिक आवश्यक स्वयं के प्रति करुणा और दया का भाव रखना है। हम अक्सर अपनी गलतियों और कमियों के लिए स्वयं को बहुत कठोरता से आंकते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को और भी कमजोर कर देता है। उन्होंने समझाया, तुम मनुष्य हो और मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है। हर कोई सीखता है, हर कोई गिरता है। जब तुम असफल हो या कोई गलती करो तो स्वयं को कोसने या धिक्कारने के बजाय स्वयं के प्रति सहानुभूति रखो। समझो कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। जैसे तुम अपने किसी प्रिय मित्र को उसकी गलती पर सांत्वना देते हो और उसे प्रोत्साहित करते हो, वैसे ही स्वयं के साथ भी व्यवहार करो। अपनी कमियों को स्वीकार करो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। आत्मस्वीकृति मानसिक मजबूती की नींव है। जब तुम स्वयं को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ, तब तुम बाहरी आलोचनाओं से कम प्रभावित होते हो। ये एक ऐसी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत ज्यादा दोषी ठहराते हैं, या आप खुद के प्रति उतने ही दयालु हैं जितने दूसरों के प्रति? कमेंट में ईमानदारी से बताएं। क्या आप खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं या सबसे अच्छे दोस्त? प्रैक्टिकल उपाय: जब भी आप कोई गलती करें या किसी चीज में असफल हो, तो अपने मन में उठने वाले नकारात्मक आत्मसंवाद पर ध्यान दें। जैसे ही आप खुद को कोसना शुरू करें, रुके, एक गहरी सांस लें और फिर खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने किसी बहुत प्यारे दोस्त से करते जो इसी स्थिति में होता। कहें, कोई बात नहीं, ये कठिन था, तुमने प्रयास किया, चलो देखते हैं इससे क्या सीखा जा सकता है और अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। अपने प्रति दयालुता का अभ्यास करें। अगर बुद्ध की ये आत्मकरुणा की शिक्षा आपके दिल को छू गई है और आप आज से स्वयं के प्रति अधिक दयालु होने का वादा करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं से प्रेम करूंगी और स्वयं के प्रति दयालु रहूंगी। इस प्यारे संदेश के लिए एक लाइक तो बनता है। वचन 5, सही दृष्टिकोण और वर्तमान में जीना। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को समेटते हुए अंतिम और 5वां सूत्र दिया। वीर, मानसिक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सही दृष्टिकोण रखना और अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। अक्सर हम या तो अतीत की गलतियों और दुखों में फंसे रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं और चिंताओं में खोए रहते हैं। इस चक्कर में हम वर्तमान क्षण को जीना भूल जाते हैं, जहां वास्तव में जीवन है और जहां हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अतीत जा चुका है, उससे केवल सीख ली जा सकती है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता करने से वो संवरेगा नहीं, बल्कि तुम्हारा आज खराब होगा। अपनी सारी मानसिक ऊर्जा, अपना सारा ध्यान उस कार्य पर लगाओ जो तुम अभी कर रहे हो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है और तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हो। सही दृष्टिकोण का अर्थ है कठिनाइयों को चुनौतियों के रूप में देखना, अवसर के रूप में देखना, न कि अभिशाप के रूप में। हर स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजने का प्रयास करो। दोस्तों,
ये कितनी सच्ची बात है। हमें से कितने लोग सचमुच वर्तमान क्षण में जीते हैं? क्या आपका मन भी अक्सर अतीत या भविष्य में भटकता रहता है? कमेंट में बताएं। आप अपने मन को वर्तमान में टिकाए रखने के लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिकल उपाय: दिन में किसी भी एक कार्य को, जैसे चाय पीना, चलना या बर्तन धोना, पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ करें। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। उसकी गंध, स्पर्श, ध्वनि, स्वाद को महसूस करें। जब आपका मन भटके तो धीरे से उसे वापस उसी कार्य पर ले आएं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग देगा। सोने से पहले दिन भर की उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगा। अगर आप वर्तमान में जीने और सही दृष्टिकोण अपनाने के इस सूत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं आज में जीऊंगी और हर स्थिति में सकारात्मकता देखूंगी। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो जीवन की भागदौड़ में उलझे हुए हैं। वीर ने बुद्ध के इन 5 सूत्रों को हृदय से सुना और आत्मसात किया। उसके मन का अंधकार छंटने लगा था। उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर थी। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। धीरे धीरे वीर ने अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, नकारात्मक विचारों को चुनौती दी। उसने सफलता और असफलता में संभाव रखना सीखा। वो बार बार गिरा, पर हर बार पहले से अधिक संकल्प के साथ उठा। उसने अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना और उनसे सीखना शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने वर्तमान क्षण में जीना और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद राज्य में फिर से एक बड़ी शस्त्रकला प्रतियोगिता हुई। इस बार वीर पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर डर या घबराहट नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास था। उसने हर चुनौती का सामना शांत मन और दृढ़ संकल्प के साथ किया। वो जीता या हारा, इसकी उसे परवाह नहीं थी। वो बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर केंद्रित था। और अंततः अपनी मानसिक मजबूती और बुद्ध की शिक्षाओं के बल पर वीर ने वो प्रतियोगिता जीत ली। लेकिन इस बार उसकी जीत का जश्न मनाने का तरीका अलग था। उसमें अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और गहरी कृतज्ञता थी। उसने सीखा था कि सच्ची विजय बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होती है। वो समझ गया था कि जो मानसिक रूप से मजबूत होता है, वही जीवन का असली विजेता होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीर की ये कहानी हमें दिखाती है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे अभ्यास और समर्पण से विकसित किया जा सकता है। ये 5 सूत्र: अपने विचारों के स्वामी बनो, सुख दुख में संभाव रखो, अटूट संकल्प से निरंतर प्रयास करो, स्वयं के प्रति करुणा रखो, सही दृष्टिकोण अपनाकर वर्तमान में जियो। अगर आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी चुनौती, कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आप भी अपने जीवन के वीर बन सकते हैं। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध की इन शिक्षाओं ने और वीर की कहानी ने आपके मन को छुआ है, आपको प्रेरित किया है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं, इन 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा।